हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर। हर रोज़ इस चैनल पर आपके सामने कई वीडियोस लेकर आता हूं और आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स जिस डिप्रेशन को फील करते हैं, इस प्रॉब्लम को हम समझेंगे और इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, मेरी एजुकेशन मैंने फार्मेसी सब्जेक्ट से ली थी। मैंने उसमें मास्टर्स किया, इसलिए मेडिकल साइंस में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी है और धीरे धीरे मेरी इसमें एक्सपर्टीज़ भी हो गई है। साथ ही एजुकेशन फील्ड से मैं पिछले 10 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए स्टूडेंट साइकोलॉजी को भी समझने का मौका मिलता है। अभी अभी एग्ज़ाम का टाइम ख़त्म हुआ है। स्टूडेंट्स एक स्ट्रेस से अभी अभी रिलैक्स हुए हैं और अब फिर से जुट गए हैं अगले साल की तैयारी के लिए। इस साल स्ट्रेस डबल है क्योंकि कोरोना के पीरियड से भी हम गुज़र रहे हैं। स्टूडेंट्स में डिप्रेशन और उसके ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे। ये स्टूडेंट्स में क्यों होता है, इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या प्रिवेंशन है, इसके बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बेटा बेटी अच्छे मार्क्स से एग्ज़ाम में पास हो, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आरएएस जैसे बड़े पदों पर आसीन हो। ऐसे ड्रीम्स सभी पेरेंट्स देखते हैं। उनकी ये एस्पिरेशन, उनकी ये महत्वाकांक्षाएं स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर डालती हैं। पेरेंट्स के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए सभी स्टूडेंट्स जी जान से मेहनत करते हैं, पर कुछ स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के अनुरूप मार्क्स नहीं ला पाते और बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर से गुज़रते हैं। स्कूल्स में, कोचिंग्स में टीचर्स का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि आपको अच्छा परफॉर्म करना है। आखिर स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस से ही स्कूल और कोचिंग का नाम होता है। कुछ स्कूल्स में जब बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते तो टीचर्स पूरी क्लास में सबके सामने उन्हें इंसल्ट करते हैं। इस वजह से बहुत ज़बरदस्त मेंटल प्रेशर डेवलप होता है, पीयर प्रेशर फील होता है। कुछ स्टूडेंट्स के साथ पढ़ने वाले कुछ स्टूडेंट्स को डफर, स्टूपिड, इडियट जैसे वर्ड्स कहे जाते हैं। इससे बच्चे अपनी सेल्फ एस्टीम खो देते हैं। बॉडी शेमिंग भी स्कूल्स में बहुत देखने को मिलती है। मोटू, कालू, चश्मू जैसे वर्ड्स बच्चों को पूरी तरह तोड़ देते हैं और बच्चे एक लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हैं। ये वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए है और उन टीचर्स के लिए है और उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं और इस तरह की बातें हर रोज़ देखते हैं। फ्रेंड्स, सब स्टूडेंट्स की स्ट्रेस को सहन करने की अलग अलग कैपेसिटी होती है। सबको आप एक ही तराजू में नहीं रख सकते। लंबे समय तक मेंटल स्ट्रेस से पॉजिटिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, बेचैनी फील होती है, नींद नहीं आती, बहुत ही वीकनेस फील होती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। यदि कोई लगातार आपको लंबे समय तक ये कहे कि तुम पढ़ाई में कमज़ोर हो, तो बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं है। ऐसे बच्चे भीड़ में घबराते हैं, इन्हें पसीना आता है, ये उत्तेजित हो जाते हैं, इनके सिर में हल्का दर्द रहता है, इनकी मेमोरी धीरे धीरे कम होती जाती है, इन्हें बड़ा सूनापन लगता है। और सबसे बड़ी तकलीफ़ तो ये है कि यदि अपने पेरेंट्स से ऐसा कुछ शेयर करें तो पेरेंट्स भी इन्हें यही कहते हैं कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगता है, तुम सिंसियर नहीं हो। पेरेंट्स उनकी मेंटल कंडीशन को नहीं समझ पाते और इस तरीके से वो और आइसोलेटेड हो जाते हैं और अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं और धीरे धीरे इन्हें अकेला रहना पसंद आने लगता है। ये किसी से बात नहीं करते।
एक्चुअल में फ्रेंड्स, इस तरीके से स्ट्रेस में रहने से सेरोटोनिन केमिकल की ब्रेन में कमी हो जाती है और उसी वजह से ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेगेटिविटी आपकी सोच पर हावी हो जाती है। हंसते खिलखिलाते चेहरों पर हंसी की बजाय हमेशा स्ट्रेस नज़र आता है, डिप्रेशन नज़र आता है। लाइफ से हमेशा शिकवा शिकायत रहती है। आपका डाइजेशन कमज़ोर हो जाता है और इसी से पैदा होता है अवसाद, डिप्रेशन। ये आपके आसपास किसी को भी हो सकता है आपको भी हो, पर आपको पता नहीं हो कि ये डिप्रेशन है। क्योंकि हमारे देश में किसी भी मेंटल प्रॉब्लम को पागल शब्द से जोड़ दिया जाता है और कोई भी ये एक्सेप्ट नहीं करता कि उसे डॉक्टरी हेल्प की ज़रूरत है। ये जो सेरोटोनिन हार्मोन्स होते हैं, इन्हें हैप्पी हार्मोन्स कहा जाता है। ये तो हमने बात करी प्रॉब्लम के बारे में। सबसे पहले ज़रूरी है आइडेंटिफाई करना कि स्टूडेंट को ऐसी प्रॉब्लम है या नहीं, और फिर उसे तुरंत हेल्प देने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते सुसाइडल टेंडेंसी में भी चेंज हो जाती है। बच्चे सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। अब बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहले यदि आपको डिप्रेशन है तो बहुत ज़रूरी है कि परिवार और साथी आपको मोटिवेट करें। आपको खुद को भी अपने आप से प्यार करना सीखना होगा, अपने सेल्फ एस्टीम को जगाना होगा, खुद से कहना होगा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। क्योंकि जो खुद से ही प्यार नहीं करेगा वो किसी और से क्या प्यार करेगा। बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन और प्राणायाम को अपनी डेली लाइफ के अंदर शामिल करना, घूमने जाना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश एयर लेना। पढ़ाई बहुत कुछ है, पर पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। बिना पढ़ाई के भी बहुत लोग बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। अपनी डाइट में आपको मूड एलिवेटर्स को शामिल करना चाहिए, जैसे कि बनाना यानी केला, वॉलनट्स, अखरोट, चीज़, एग्स, ब्राउन ब्रेड, डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट बहुत ही अच्छा मूड एलिवेटर है। ग्रीन टी, ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। यदि आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को सही डाइट देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ यू ईट राइट यू थिंक पॉजिटिव। और अगर इन सब चीज़ों से भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, अगर इन टिप्स से फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, तो जल्दी से जल्दी किसी साइकेट्रिस्ट से कांटेक्ट करें। डिप्रेशन का मरीज़ पागल नहीं है। इस चीज़ में देर ना करें, क्योंकि कहीं आपके देर करने से बहुत देर ना हो जाए। फॉरेन कंट्रीज़ में स्कूल्स और कॉलेजेस में काउंसलर्स होते हैं जो स्टूडेंट्स की हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, पर हमारे इंडिया में ऐसे काउंसलर्स की बहुत कमी है। इसीलिए साइकेट्रिस्ट्स आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। मेडिकल साइंस ने बहुत सारी एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स को खोजा है, जैसे सर्ट्रालीन, सरलिफ्ट, सर्टा, फ्लॉक्सेटिन, फ्लोनिल। इसके अलावा अच्छी नींद आए इसके लिए अल्प्राजोलम, क्लोनाज़ेपाम, ज़ोलेक्स, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन्स मार्केट में अवेलेबल हैं। पर आपको इन्हें कभी भी खुद नहीं लेना है, क्योंकि इनकी सही डोज़ क्या होनी चाहिए ये जाने बिना यदि आप इन्हें लेंगे तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, आपकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये सभी मेडिसिन्स बिना चिकित्सक के परामर्श के, बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल शॉप्स पे दी भी नहीं जाती हैं। इन्हें देना इलीगल है। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले सिम्टम्स को देखना, आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को, और फिर हेल्प लेना। बिना मदद मांगे मदद नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी परेशानी यही है कि ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनमें सुसाइड करने के विचार बार बार आते हैं। यदि आपके आसपास किसी को शरीर में कंपकपी होती है, बार बार सर दर्द होता है, बात समझने में कठिनाई होती है, हार्ट बीट तेज़ रहती है, इर्रेगुलर हार्ट बीट होती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो आप अलर्ट हो जाएं, यह डिप्रेशन हो सकता है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है,
बट ज़रूरी है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके टाइम से उसका सॉल्यूशन खोजना। स्टूडेंट्स आज के नेक कटिंग कंपटीशन में अपने आप को साबित करना चाहते हैं, बट इस कंपटीशन में एक हॉलिस्टिक अप्रोच होनी ज़रूरी है। फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस तरह की कुछ और भी वीडियोस मैं टाइम टू टाइम लेके आऊँगा मेरे अपने प्यारे स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए और मेरे साथी टीचर्स के लिए। स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए मोटिवेट करें, उन पर प्रेशर ना बनाएं। थैंक यू सो मच।